Hello everyone. Now in today's video section, we'll take one more problem which is based on the conversion of a given CFG to its equivalent GNF form or the Grayback normal form. Now that is our second video tutorial based on this conversion. In the previous video section we will have already discussed about the basic concepts relevant to the context-free conversion of a context-free grammar to its equivalent, the GNF form. Now we take one more problem. Convert the given CFG to GNF, and the productions of the CFG is A tends to B C, B tends to C A oblique B, and C tends to A B oblique A. तो जैसा कि मैंने आपसे लास्ट वीडियो सेक्शन में भी कहा था कि जब भी आपको CFG टू GNF कोई भी प्रॉब्लम आए, आपको किसी भी प्रॉब्लम में CFG गिवन हो और आपको बोला जाए कि इसका इक्विवेलेंट GNF जो है कन्वर्ट कीजिए, तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपकी जो गिवन CFG है उसमें किसी तरह का कोई साइकिल तो नहीं बन रहा है। और साइकिल को चेक करने का जो तरीका है वो क्या है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक द गिवन CFG is A tends to BC, B tends to CA oblique B, and C tends to AB oblique A. ये हमारी जो है गिवन CFG है। हम अब इसमें चेक करेंगे कि हमारे इस गिवन CFG में किसी तरह का कोई साइकिल तो नहीं बन रहा। साइकिल हम इसलिए चेक करते हैं ताकि हम पहले इनडायरेक्ट जो लेफ्ट रिकर्जन है पहले हम उसको आइडेंटिफाई करें, और इनडायरेक्ट लेफ्ट रिकर्जन को जो है हम दूर करेंगे, ओके। और उसके बाद फिर हम आइडेंटिफाई जो है डायरेक्ट लेफ्ट रिकर्जन में कन्वर्ट करेंगे और फिर डायरेक्ट लेफ्ट रिकर्जन को हम दूर करेंगे। सो फॉर दिस आपको ये देखना है कि कोई साइकिल तो नहीं है। तो साइकिल चेक करने का तरीका ये है कि जो भी आपको प्रोडक्शन में सबसे पहला सिंबल दिया है जो कि हमारा स्टार्टिंग सिंबल है, उसका जो प्रोडक्शन है उसमें जो सबसे ऐसा प्रोडक्शन जिसमें सबसे पहले नंबर पर वेरिएबल आ रहा है पहले आप उसको लीजिए। ओके, सो वी कैन सी हियर वी हैव A टेंड्स टू BC। नाउ अब B जो है पहला वेरिएबल है। अब हम आएंगे B के प्रोडक्शन पर। B के जो दो प्रोडक्शंस हैं इनमें से हम पहले उस प्रोडक्शन को लेंगे जिसमें पहले नंबर पर वेरिएबल आ रहा है। तो वी कैन सी हियर वी हैव दिस प्रोडक्शन जिसमें पहले नंबर पर यहाँ C एज अ वेरिएबल आ रहा है। सो वी कैन राइट B टेंड्स टू C, ओके। एंड देन फिर अगेन हमें एक वेरिएबल मिल गया। अब इस वेरिएबल के जो है हम प्रोडक्शंस देखेंगे और उस प्रोडक्शन को कंसिडर करेंगे जो कि हमें जिसमें पहले नंबर पर वेरिएबल मिल रहा है। और यू कैन सी हियर C टेंड्स टू अगेन हमें क्या मिल रहा है, पहले नंबर पर C टेंड्स टू A मिल रहा है। सो यू कैन सी हियर वी हैव अ साइकिल हियर, ओके। यहाँ इस ग्रामर के अंदर एक साइकिल बन रहा है जो कि एक इनहेरेंट काइंड ऑफ वी कैन से लेफ्ट रिकर्जन है, क्योंकि जब भी आप इसके लिए इस ग्रामर में जब भी आप रिप्लेसमेंट करेंगे तो A टेंड्स टू B C लेंगे और फिर B टेंड्स टू फिर आप C A लेंगे और फिर C से वापस जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये वापस हमें A मिल जाएगा। और फिर जैसे ही हम A से फिर से कन्वर्जन शुरू करेंगे तो इट विल बी लाइक दिस। ये साइकिल जो है इस तरह से हमेशा चलता रहेगा, ओके। तो हमें इस साइकिल को ब्रेक करना है और साइकिल को ब्रेक करने का जो तरीका है वो तरीका क्या है कि रिप्लेस the grammar variables as जो हमारी ग्रामर का सबसे पहला वेरिएबल है उसको हम रिप्लेस करेंगे। A will be replaced by A1, then B will be replaced by A2 and C will be replaced by A3, okay. Now
द ग्रामर विल बी, अब अगर हम इस ग्रामर को फिर से लिखें, सो नाउ ग्रामर री रिटन एज grammar will be rewritten as, so now you can see here we can rewrite the grammar as of like a will be replaced by a1, so the production will start from a1 tends to b, which is a2 now, and c is a3. Then the productions of a2, which is actually the productions of b, will be written as c as a3 followed by a, which is a1 ऑब्लिक बी. हम टर्मिनल्स को नहीं बदलते, हम सिर्फ वेरिएबल्स को चेंज करते हैं. ओके, सो टर्मिनल जो है वो एज इट इज ही रहेंगे. देन सी दैट इज रिप्लेस बाय ए3 एंड ए1 बी एज ए2 एंड ए. सो हमने हमारी जो ग्रामर थी उस ग्रामर को हमने चेंज कर लिया इस फॉर्म में. अब हम अपने अगले स्टेप पर आएंगे जिसमें हम इस साइकिल को ब्रेक करेंगे, और साइकिल को ब्रेक करने के लिए हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं दैट सेज ऑल द प्रोडक्शंस should have the form or must be in the form as a alpha tends to a beta delta, where that alpha term must be less than equals to beta. ओके, सो अब हमें ये देखना है कि हमारी जो ग्रामर का प्रोडक्शन हमने चेंज किए हैं और जो नई ग्रामर बनाई है उस ग्रामर के अंदर जितने भी प्रोडक्शंस हैं वो सारे के सारे प्रोडक्शंस इस रूल को फॉलो करें. और ये रूल बहुत सिंपल सा रूल है जो ये कहता है कि लेफ्ट हैंड साइड पर जो वेरिएबल है उसके अंदर जो सबस्क्रिप्ट लिखा हुआ है उसकी वैल्यू जो है राइट हैंड साइड के पहले वेरिएबल से छोटी या उसके बराबर हो सकती है. मतलब यहाँ पर हमेशा छोटा या बराबर वाला नंबर ही आ सकता है. सो a1 tends to a2, a3, a2 tends to a3, a1 oblique b. okay, now you can see here यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 है, ठीक है, वैलिड है. अल्फा मे बी लेस देन और इट मे बी इक्वल्स टू दिस टर्म 2 which is equals to which is less than 3. yes, it also follows. so we can say the above. और अगर हम तीसरे नंबर पर देखें जो कि यहाँ पर 3 है और यहाँ 1 है, दैट मीन्स ये फॉलो नहीं कर रहा है. तो हम यहाँ ऐसे कहेंगे कि the above productions of the above two of a1 and a2 follows a alpha tends to a beta delta, where alpha is less than beta, but production of a3 not follow. okay, so in this case what we need to do, we need to replace all of the productions of a1 by, or we can say we can replace a1 by all of its corresponding productions. Now replace all productions of replace
A1 into the productions of A3। मतलब A3 में क्योंकि ये छोटा है तो हम इसको रिप्लेस करेंगे इसके प्रोडक्शंस के साथ। So we can say it will be like A3 tends to, now we can replace A1 by this production rule। तो A1 की जगह पर आ जाएगा A2 A3, क्योंकि A1 जो है वो A2 A3 को जनरेट कर रहा है, इसलिए A1 की जगह पर A2 A3 आ गया। अब बचा क्या है यहाँ पर इसके पीछे A2, तो ये एज इट इज आ जाएगा A2 नाउ A1। सो A3 के लिए जो प्रोडक्शन बना है वो ये बना है। अब अगेन हम चेक करेंगे कि क्या ये रूल को फॉलो कर रहा है। अभी भी स्टिल production of A3 not in appropriate form, so again replace A2 by all of its corresponding production rules। Okay, now the grammar will be like A3 tends to अब यहाँ जो A2 आ रहा है, क्योंकि अभी भी ये अप्रोप्रिएट फॉर्म में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर A2 होता और यहाँ 3 होता तो ठीक था। ओके, बट यहाँ पर बड़ी वैल्यू है और यहाँ छोटी वैल्यू है, ये एप्लीकेबल नहीं है, अलाउड नहीं है। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस रूल। सो इन दिस केस अगेन वी नीड टू रिप्लेस दिस A2 बाय all of its corresponding productions। Now the productions of A2 is, so we can replace this A2 from this production। हम इस A2 को हटाएंगे और इसकी जगह पर उसके productions को रख देंगे। तो A2 की जगह पर पहला प्रोडक्शन क्या आ जाएगा A3 A1। नाउ अब A2 हट गया, अब यहाँ क्या बचा है, यहाँ पर इसके पीछे A3 A2, सो A3 A2। ओके, देन नेक्स्ट A2 की वैल्यू क्या है B, तो हम यहाँ पर B रखेंगे। इट विल बी लाइक B, सॉरी इस A2 की जगह पर आ गया, तो B के बाद अब आएगा A3, देन A2 ऑब्लिक ये जो प्रोडक्शन है ये एज इट इज। तो हमने क्या किया, अब हमने ये नए प्रोडक्शंस बना लिए A3 के लिए। नाउ वी कैन सी हियर A3 के जो प्रोडक्शंस हैं वो ये हैं। ठीक, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वैल्यू जो है या तो छोटी होनी चाहिए या ये वैल्यू इसके बराबर होनी चाहिए। तो वी कैन सी हियर नाउ दीज टू वैल्यूज आर इक्वल टू ईच अदर। तो अब ये बराबर आ गया है, मतलब अब इस रूल को ये फॉलो कर रहा है। ओके, और ये दो तो ऑलरेडी पहले से ही फॉलो कर रहे थे, तो हमारी जो ग्रामर थी वो उसमें से हमने साइकिल को ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर अब साइकिल ब्रेक हो गया है। अब हम लिखेंगे यहाँ पर नाउ the above production is in appropriate form। अब ये जो प्रोडक्शन है ये अप्रोप्रिएट फॉर्म में आ गए हैं। यहाँ तक हमने साइकिल को ब्रेक कर लिया है। अब हम आएंगे, क्योंकि हमने साइकिल को ब्रेक किया है तो इसमें अब डायरेक्ट लेफ्ट रिकर्जन आ गया। डायरेक्ट लेफ्ट रिकर्जन को आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या होता है, वो सारे प्रोडक्शंस जिस वेरिएबल के प्रोडक्शंस आप देख रहे हैं, तो उस वेरिएबल के जितने भी प्रोडक्शन जिनके अंदर पहले नंबर पर सेम वेरिएबल आ रहा हो, यानी कि जो वेरिएबल यहाँ है वही प्रोडक्शन में पहले नंबर पर आ रहा हो, तो ये कहलाता है लेफ्ट रिकर्जन। ओके, तो कितने प्रोडक्शंस में लेफ्ट रिकर्जन है, एक प्रोडक्शन ये है, इसमें लेफ्ट रिकर्जन है। दूसरा प्रोडक्शन ये है लेकिन इसमें लेफ्ट रिकर्जन नहीं है, क्यों, क्योंकि ये टर्मिनल से शुरू हो रहा है, सेम अल्फाबेट सेम वेरिएबल नहीं है। ये तीसरा प्रोडक्शन है लेकिन इसमें भी नहीं है। ओके, सो ये जो है इसमें लेफ्ट रिकर्जन सिर्फ इस प्रोडक्शन में है। तो हम लेफ्ट रिकर्जन को रिमूव कैसे करेंगे, सो A3 tends to A3 A1
A3 A2 B A3 A2 oblique A having left recursion. So to remove left recursion, following formula used. ओके, अब हम पहले जेनेरिक फार्मूला लिखते हैं कि लेफ्ट रिकर्जन को रिमूव करने का जो जेनेरिक फार्मूला है वो क्या है. इफ अ प्रोडक्शन ऑफ द फॉर्म A टेंड्स टू A अल्फा 1, जो हमने कल भी देखा था, A अल्फा 2 अप टू A अल्फा m, बीटा 1 ऑब्लिक बीटा 2 अप टू बीटा n. देखिए ये सेम नहीं होंगे, ध्यान रखिएगा, है ना. एनी नंबर ऑफ टाइम्स वी हैव. सो नाउ यू कैन सी this alpha m, then beta 1 beta 2 up to beta n number of terms we have. यानी कि लेफ्ट रिकर्जन को रिमूव करने का जो फॉर्मूला है, जो टर्म है वो ऐसा है. ओके, जिसमें कि लेफ्ट हैंड साइड पर आपको सेम वेरिएबल मिलेगा और उसके बाद जितने भी टर्म्स हैं उन सबको हम अल्फा टर्म्स मानते हैं, और वो सारे प्रोडक्शन जिसमें कि लेफ्ट रिकर्जन नहीं है वो सारे के सारे हमारे लिए बीटा 1 बीटा 2 इस तरह के टर्म्स हो जाते हैं. ओके, नाउ वी कैन रिप्लेस दिस left recursive grammar as, और the productions which is having left recursion, उनको हम इस तरह से रिप्लेस कर सकते हैं. बीटा 1 A डैश ऑब्लिक बीटा 2 A डैश, यानी कि जितने बीटा टर्म्स हैं सबको फिर A डैश यानी कि सेम वेरिएबल और फिर A डैश लगा देना है, यानी कि सेम वेरिएबल पर डैश लगा देना है. ये हम एक नया वेरिएबल जनरेट करते हैं. फिर बीटा 1 वो टर्म्स जिसमें बीटा टर्म्स हैं, सिर्फ और सिर्फ बीटा टर्म्स विदाउट यूजिंग दिस A डैश टर्म. फिर A डैश, क्योंकि हमने एक नया वेरिएबल अपनी तरफ से ग्रामर में जनरेट करा है, तो उसके जो प्रोडक्शंस हैं उनको भी जनरेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब हमारी ही है. तो हम उसके प्रोडक्शंस कैसे लिखेंगे, अल्फा 1 A डैश अल्फा 2 A डैश अप टू अल्फा m टर्म्स, जो कि ये अल्फा टर्म्स हैं, इनको हम m टर्म्स रखेंगे A डैश के साथ, और फिर जितने भी अल्फा टर्म्स हैं उन सबको एज इट इज. नाउ इफ यू आर कंपेयरिंग दिस, कंपेयरिंग प्रोडक्शंस ऑफ A विथ A3, अब A के प्रोडक्शंस को हम A3 के साथ कंपेयर करें जिसमें लेफ्ट रिकर्जन है, आप देख सकते हैं A इज A3 A1 A3 A2, इसके पीछे जितने भी टर्म्स हैं ये सारे क्या हो गए, अल्फा 1, क्योंकि सेम वेरिएबल तो यहाँ है एज इट इज. देन इसके पीछे जितने भी टर्म्स हैं वो सब अल्फा टर्म्स हो गए. ओके, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड अल्फा 1. देन इसमें कोई लेफ्ट रिकर्जन नहीं है, इसमें भी कोई लेफ्ट रिकर्जन नहीं है, तो ये बीटा 1 और ये बीटा 2 है. ओके, सो A3 अल्फा 1 इज दिस, बीटा 1 इज दिस एंड बीटा 2 इज दिस. ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया. अब अगर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं तो फिर इसको हम इससे कंपेयर करके यहाँ पर लिखेंगे. तो A3, दिस इज A3. नाउ बीटा 1 टर्म B A3 A2 एज इट इज लिख दिया. फिर A डैश मीन्स जो अल्फ़ाबेट है, जो वेरिएबल है, उसी के ऊपर डैश लगा देना है, तो ये हमने लगा दिया. फिर नेक्स्ट टर्म इज बीटा 2 विच इज A. ओके, एंड देन A3 डैश आ गया. क्लियर है, यहाँ A डैश था, A डैश इज नथिंग बट A3 डैश. ओके, देन फिर हम आएंगे इस पर सिर्फ और सिर्फ बीटा टर्म्स लिखेंगे. तो बीटा टर्म्स हमारे पास है B A3 A2 और A, ठीक, जिसमें A3 यानी कि ये वाला वेरिएबल पर डैश नहीं लगेगा, सिर्फ और सिर्फ बीटा टर्म्स आएंगे, तो ये आ गए. ना A3 इसके प्रोडक्शन जो कि इस तरह से लिखे जाएंगे. A डैश के लिए हम कैसे लिख रहे थे, अल्फा 1 A डैश. A3 डैश के लिए कैसे लिखा जाएगा, अल्फा 1 इज A1 A3 A2 देन A3 डैश. वाई, बिकॉज अल्फा 1 फॉलोड बाय A डैश. ये आ गया. अब क्योंकि और कोई अल्फा टर्म नहीं है, अल्फा 2 होता तो अल्फा 2 देन A3 डैश आता, लेकिन कोई अल्फा 2 टर्म नहीं है, सिर्फ अल्फा 1 है. तो जैसे ही अल्फा टर्म खत्म हो जाएंगे सीधे फिर अल्फा टर्म पर आ जाएंगे, यानी कि अल्फा टर्म के साथ A डैश प्रोडक्शन को ख़त्म करके हम सीधे अल्फा टर्म पर आएंगे. तो अल्फा 1 इज A1 A3 A2.
ये हमने प्रोडक्शन लिख दिया A3 डैश। नाउ द प्रोडक्शन ऑफ A3 इज इन GNF ऑफ द फॉर्म ए अल्फा। अब आप देख सकते हैं A3 के जितने भी प्रोडक्शंस हैं, क्योंकि जब आप लेफ्ट रिकर्जन को रिमूव करेंगे तो जिस वेरिएबल के लिए आप लेफ्ट रिकर्जन को रिमूव कर रहे हैं उस वेरिएबल के सारे प्रोडक्शंस ऑटोमेटिकली किस में आ जाते हैं, ये सारे के सारे प्रोडक्शंस आपके GNF में आ जाते हैं। आप देख सकते हैं कैसे, क्योंकि फॉर्म जो है GNF का ये है कि टर्मिनल आना चाहिए, उसके बाद 0 या कितनी बार भी वेरिएबल आ सकता है। यहाँ पर एक टर्मिनल फिर 3 वेरिएबल चलेगा, एक टर्मिनल 1 वेरिएबल चलेगा, एक टर्मिनल 2 वेरिएबल चलेगा, एक टर्मिनल 0 वेरिएबल चलेगा। ठीक है, ये इस फॉर्म में आ गया है। अब हमें आगे क्या करना है, अब हमें देखना है कि वो सारे प्रोडक्शंस या वो वेरिएबल जिसके प्रोडक्शन में A3, क्योंकि A3 के सारे प्रोडक्शन जो है GNF में आ गए हैं, तो अब उस वेरिएबल को देखना है जिसके प्रोडक्शन में सबसे पहले नंबर पर A3 आ रहा है। तो अगर हम देखें, अभी हमने जो प्रोडक्शंस बनाए थे A1 के प्रोडक्शन में, यहाँ पर पहले नंबर पर A3 नहीं बल्कि A2 आ रहा है, तो इसको छोड़ दीजिए। A2 इसके पहले प्रोडक्शन में A3 आ रहा है, तो हम इसमें रिप्लेसमेंट करेंगे, क्योंकि A3 को जब हम हटाएंगे तो A3 की जगह पर इसके प्रोडक्शंस आएंगे, और A3 के सारे प्रोडक्शन GNF में, तो ऑटोमेटिकली इसके सारे प्रोडक्शंस किस में आ जाएंगे, GNF में आ जाएंगे। तो हम यही करेंगे कि then replace A3 by all of its productions from the production of A2, which is like this। ठीक है, और now we can replace it as A2, A3 की जगह पर A3 के प्रोडक्शंस रख दिए, A1 as it is। अब A3 के कितने प्रोडक्शंस थे, A3 के 1 2 3 4 प्रोडक्शंस थे, तो चारों को 1 by 1 हम यहाँ A3 की जगह पर रखते जाएंगे। तो पहला ये, फिर A1, फिर दूसरे नंबर पर A3 डैश, A3 डैश, फिर A1, फिर B A3 A2, B A3 A2, A1, फिर A A A1 A1, फिर आखिर में इसका खुद का प्रोडक्शन B। नाउ वी कैन सी हियर A2 के सारे प्रोडक्शंस किस में आ गए हैं, A2 के भी सारे प्रोडक्शंस GNF में आ चुके हैं। नाउ the above productions of A2 are in GNF। वाई, बिकॉज ये टर्मिनल से शुरू हो रहा है और वेरिएबल्स ही वेरिएबल्स, टर्मिनल फिर वेरिएबल्स, टर्मिनल फिर वेरिएबल्स, टर्मिनल फिर वेरिएबल, और फिर टर्मिनल और 0 वेरिएबल, ये सारे के सारे किस में आ गए, GNF में आ गए। अब क्योंकि A2 के सारे प्रोडक्शंस जो हैं वो GNF में आ गए हैं, तो अब A2 जिस वेरिएबल के सबसे पहले टर्म में आ रहा है, पहले नंबर पे आ रहा है प्रोडक्शन में, वहां हम A2 को रिप्लेस करेंगे। ओके, सो देन रिप्लेस A2 by all of its corresponding productions from the productions of। अब आप देखें तो क्या A3 डैश के पहले नंबर पर A2 आ रहा है, नहीं, इसके प्रोडक्शंस में तो नहीं आ रहा है। तो हम देखते हैं, चलिए हमारे पास ये 2 थे जिनमें से इसके लिए तो हमने कन्वर्जन कर लिया। A1 के लिए देख सकते हैं पहले नंबर पर क्या आ रहा है, A2 आ रहा है, तो अब हम यहाँ रिप्लेसमेंट करेंगे। ओके, सो प्रोडक्शंस ऑफ A1, ओके, विच इज ऑफ द फॉर्म A1 टेंड्स टू A2 A3, जो कि ऐसा है। अब क्योंकि A2 पहले नंबर पर आ रहा है, और जैसे ही मैं A2 की जगह पर A2 के प्रोडक्शंस को रखूँगा तो A1 के सारे प्रोडक्शंस किस में आ जाएंगे, GNF में आ जाएंगे। तो इट विल बी रिटन एज A1 टेंड्स टू A2 का प्रोडक्शन पहला, B A3 A2 A3 डैश A1, ये तो सिर्फ A2 की जगह पर आया है, बाकी बचा है A3, तो A3 एज इट इज आ जाएगा। देन ऑब्लिक, फिर अगला प्रोडक्शन है A3 डैश A1 फॉलोड बाय A3, ये आ गया। फिर B A3 A2 A1, ये A2 की जगह पर आ गया, फिर आखिर में बचा A3। देन ऑब्लिक, नेक्स्ट इज A A1
ओके, A1 और फिर A3 ऑब्लिक बी को रखेंगे। ओके, यहाँ पर ये हो जाएगा A3। ओके, नाउ ये A1 के सारे प्रोडक्शन हमने इस फॉर्म में लिख लिए। नाउ यू कैन सी हियर बी, फिर सारे वेरिएबल्स, ए यानी कि टर्मिनल, फिर सारे वेरिएबल्स, फिर अगेन एक टर्मिनल, फिर सारे वेरिएबल्स, अगेन एक टर्मिनल, वेरिएबल्स, अगेन एक टर्मिनल, वेरिएबल्स। सो दे आर इन, so all the productions of A1 are in GNF। तो हमारी ग्रामर में हमने A3 के सारे प्रोडक्शन GNF में बदल लिए, A2 के सारे प्रोडक्शन हमने GNF में बदल लिए, A1 के सारे प्रोडक्शन हमने GNF में बदल लिए। अब बचा क्या है, वो वेरिएबल जिसको हमने जनरेट करा था, जो कि हमारी गिवन ग्रामर में नहीं था लेकिन हमने जनरेट करा था लेफ्ट रिकर्जन को रिमूव करने के लिए। अब उसके वेरिएबल, उसके प्रोडक्शंस में भी हमें जो है उनको भी GNF में लाना है। वो कुछ इस तरह से है। अगेन हम देख सकते हैं यहाँ पर पहले नंबर पर A1 आ रहा है, यहाँ भी पहले नंबर पर A1 आ रहा है। ओके, तो अब हम आएंगे A3 को रिप्लेस करने के लिए। सो देन रिप्लेस all the productions of A1, or we can say then replace A1 by all of its corresponding productions in the production of A3 dash। ओके, अब हम वही करेंगे यहाँ पर। So you can say then replace A1 by all of its production from the production of A3 dash, which is of the form A3 dash के प्रोडक्शंस थे A1, A3, A2, A3 dash ऑब्लिक A1, A3, A2। तो पहले हम यहाँ पर इस वाले में A1 की जगह पर A1 के सारे प्रोडक्शंस रखेंगे। जब ये सारे रख जाएंगे फिर उसके बाद हम इस जगह पर रखेंगे। सो इट विल बी रिटन एज A3 dash, productions of A3 dash will be like, अब A1 के प्रोडक्शंस आपके क्या थे वो हम देख सकते हैं यहाँ पर। ओके, सो मैं वन बाय वन A1 के प्रोडक्शंस को, ये जो कितने प्रोडक्शंस हैं 1 2 3 4 5, पहले इस जगह पर 5 प्रोडक्शंस आएंगे, फिर अगेन इस जगह पर 5 प्रोडक्शंस आएंगे, तो टोटल प्रोडक्शंस A3 के कितने हो जाएंगे 10 प्रोडक्शंस। ओके, सो A1 की जगह पर पहले ये आ जाएगा B, A3, A2, A3 dash, A1, A3, ये तो आ गया A1 की जगह पर। फिर आएगा A3, A2, A3 dash। अब ध्यान रखिएगा ये प्रोडक्शंस ऐसे ही बनेंगे, ठीक है, इसीलिए GNF फॉर्म में एक से ज़्यादा वेरिएबल्स आ सकते हैं। ठीक, ये तो हमने पहली बार रखा है A1 की जगह पर पहला प्रोडक्शन। दूसरा क्या है A3 dash, A1, A3, बचे ये सारे के सारे, तो ये आ जाएंगे A3, A2, A3 dash। देन नेक्स्ट अगला प्रोडक्शन अभी ये वाला है। ओके, सो इट विल बी B, A3, A2, A1, A3। अब बचे हुए ये सारे के सारे, ये आ जाएगा A3, A2, A3 dash। देन अगेन A1, A3,
A1 A3, फिर बचे हुए सारे के सारे A3 A2 A3 dash. Then next is B A3, so B A3 ये तो आ गया इस जगह पर, फिर आएंगे ये सारे के सारे फिर से A3 A2 A3 dash. ओके, अब अभी ये ख़त्म नहीं हुए हैं, क्यों? क्योंकि अब इस जगह पर हम रखेंगे A1 को। फिर से अगेन पहले A1 का पहला प्रोडक्शन B A3 A2 A3 dash A1 A3, ओके, और फिर बाकी बचे हुए ये दो A3 A2 ऑब्लिक, फिर आएगा ये A3 dash A1 A3, फिर A3 A2, फिर ऑब्लिक. नेक्स्ट इज अगेन B A3 A2 A1 A3 followed by again A3 A2 ऑब्लिक. देन फिर ये आ जाएगा, ये है A1 A3, then A3 A2 and finally B A3 A3 A2. इस तरह से A3 डैश के भी सारे प्रोडक्शंस अब आप देख सकते हैं टर्मिनल से शुरू हो रहे हैं, और फिर सारे वेरिएबल्स, टर्मिनल 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 वेरिएबल्स, टर्मिनल वेरिएबल्स, टर्मिनल वेरिएबल्स, टर्मिनल वेरिएबल्स, टर्मिनल वेरिएबल्स. So they are in GNF. ओके, सो इस तरह से तो आपने पहले सारे प्रोडक्शंस को कन्वर्ट कर लिया. अब आपकी ग्रामर जो थी वो A1 A2 फॉर्म में तो थी नहीं, आपकी ग्रामर थी किस फॉर्म में? आपकी ग्रामर थी ABC फॉर्म में. तो अब हमारे पास जो रिजल्टेंट ग्रामर हमें लिखना है वो रिजल्टेंट ग्रामर क्या होगी? अब हम फाइनली एक तरह से क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर लिया है, बस अब हम उसे बदल रहे हैं रिजल्टेंट ग्रामर एज द एक्चुअल फॉर्म. तो सबसे पहले प्रोडक्शंस हम लिखेंगे A1 के. A1 मीन्स A, ओके. सो मैं पहले A1 के प्रोडक्शंस ले आता हूँ यहाँ. A1, ओके. नाउ A1 का मतलब है A, टर्मिनल तो वही रहेगा. A3 मीन्स A3 मीन्स C, ओके. यहीं पर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है. तो A3 इज C, A2 इज B, A3 dash is C dash, then A1 again A, A3 is C oblique, फिर A, then A3 dash is C dash, A1 is A, A3 is C only, then B, A3 means C, A2 means B, A1 means again A, A3 again, that is C, okay. Then oblique A1 means A, A3 means C, oblique B, A3 means C. तो ये जो प्रोडक्शंस हैं ये किसके आ गए? A के. ऐसे ही अब आपको प्रोडक्शंस लिखने हैं किसके लिए? C के लिए, ओके. B और C के लिए भी. तो B मीन्स प्रोडक्शंस ऑफ A2. सो प्रोडक्शंस ऑफ A2 जो हमने निकाले हैं वो क्या हैं? ये है B, A3 मीन्स C, A2 मीन्स B, A3 डैश मीन्स C डैश, A1 इज A. बस इसको बदलते चलिए. A दिस इज C डैश A, ओके, ऑब्लिक B, A3 मीन्स C, B, A1 is A, oblique A, A1 is A, oblique small b. ये B के प्रोडक्शंस हो गए. नाउ द प्रोडक्शंस ऑफ वेरिएबल C, ओके. C के प्रोडक्शंस क्या होंगे? C के प्रोडक्शन सबसे पहले हमने निकाला था, तो हमने C के ही प्रोडक्शंस को बदला था. यू कैन सी हियर जब हमने लेफ्ट रिकर्जन को रिमूव किया था, तो ये है वो, ओके. So it will be like B, A3 C, A2 is B, then C dash oblique A, A3 dash means C dash oblique
B, A3 means C, A2 means B ऑब्लिक A। ये C के प्रोडक्शंस हो गए। अब हम आएंगे उस वेरिएबल पर जिसको हमने जनरेट करा था ग्रामर में, यानी कि A3 डैश। ठीक है, A3 डैश मीन्स C डैश, और A3 डैश के प्रोडक्शन जो हमने बदले हैं वो हमारे सामने यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो अगेन हमें वापस इनको इस फॉर्मेट में ABC के फॉर्म में लिखना होगा। सो अगेन B, A3 मीन्स C, A2 मीन्स B। अब इस तरह से हमें इसको बदलना पड़ेगा, है ना। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी होता है, इसलिए इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले हमें ध्यान रखना है कि हमने इसको अच्छे से प्रैक्टिस किया हुआ है, अदरवाइज हम बीच में ही कंफ्यूज हो जाएंगे। दिस इज C, C, B, C dash oblique again B followed by C followed by B, A, C, C, B, C dash oblique A followed by A1 is A, A3 is C, again C, A2 is B, and A3 dash is C dash. Okay, oblique B, A3 is C, C, this is B, and this is C dash। और अभी भी ख़त्म नहीं हुए हैं क्योंकि अभी हमारे पास इनको भी लिखना है, इनको भी कन्वर्ट करना है। सो दिस इज B, A3 means C, B, C dash A, C, C, B oblique small a followed by C dash A, C, C, A2 is B oblique, ये कहें कि हम इसको यहाँ लिख लेते हैं, सॉरी। So it will be B, A3 is C, A2 is B, again A, C, C, B oblique A, A, C, C, B oblique small b, C, C or B। Okay, so this is what we call the resultant grammar, okay, and that is our answer। okay, so you can see it very carefully। आपका जो रिजल्ट आएगा वो GNF में कुछ इस तरह का बनेगा। थैंक यू सो मच।